एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें हमने इसके पहले वर्कशीट 7 को कंप्लीट किया है जो है डीओई के बुक से। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम देखने वाले हैं ब्रेन टीजर्स की जो एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये में दिया है टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चन दिए और 4 ऑप्शन दिए, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है देखो, 6 बेल कमेंस टोलिंग टुगेदर एंड टोल ऑल इंटरवल्स ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जो बेल्स है, 6 बेल्स है, वो कितने कितने सेकंड के इंटरवल के बाद वो टोलिंग करते हैं, ये हमें यहाँ पे दिया है। तो पहली बेल जो है वो 2 सेकंड के बाद, दूसरी बेल 4 सेकंड के बाद, तीसरी बेल 6 सेकंड के बाद, चौथी बेल 8 सेकंड के बाद, पांचवी 10 सेकंड के बाद और छठवीं 12 सेकंड के बाद टोल करते हैं। तो हमें पूछा है कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे टोल टुगेदर अगेन। तो कितने मिनट के बाद वो फिर से टोल करेंगे। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो वी विल राइट हियर एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12। अब इनका एलसीएम फाइंड करो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो देखो सभी जो पहले नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 2, सो वी राइट हियर 2। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 8 2 5 जा और 2 6 जा। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पहले नंबर अब 2 है, तो इसको फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो राइट हियर 2। ये 1 एज इट इज, 2 1 जा, ये 3 एज इट इज, 2 से 4 को डिवाइड करो 2 आया, 5 एज इट इज और 2 से 6 को डिवाइड करो तो 3 आया। अब देखो 1 1 आ गया, अब बचा यहाँ पे 3, तो 3 तो 3 से डिविजिबल है, सो राइट हियर 3। डिवाइड करो 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3 2 5 3 1 जा 3। अब देखो पहले 3 आ गया है तो अभी बचा यहाँ पे 2, तो अब 2 से डिवाइड करेंगे, सो राइट हियर 2। 2 से डिवाइड करो 1 1 1 2 1 जा 2 5 एज इट इज 1। अब 5 को 5 से ही डिवाइड होगा, सो राइट हियर 5। So 1 as it is 1 1 1 5 1 the 5 और 1। So we will write now here LCM is equal to, LCM के लिए क्या करते हैं हम, ये जो सभी प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका प्रोडक्ट करेंगे। So we get here 2 multiply 2 multiply 3 multiply 2 multiply 5। So that is equal to 2 2 जा 4 4 3 जा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और 24 मल्टीप्लाई 5 करेंगे। या फिर आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हो, जिनका प्रोडक्ट 10 आता है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, अब 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 3 जा 30 30 2 जा 60 60 2 जा 120, तो यहाँ पे आ गया 120। अब ये जो है ये आ जाएगा सेकंड्स में। ठीक है, तो 120 सेकंड इज इक्वल टू कितना मिनट हो जाता है। देखो 120 सेकंड है, 120 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। सेकंड का कन्वर्शन मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 0 0 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 12 बाय 6। 6 1 जा 6 6 2 जा 12 दैट इज इक्वल टू 12 मिनट। तो 2 मिनट के बाद जो है वो सभी बेस फिर से टॉल करेंगे। सो वी राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स they will toll together again। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी नंबर बी। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 7700। इफ वन ऑफ द नंबर इज 275 देन फाइंड द अदर नंबर। अब देखो दो नंबर ऐसे हैं, एक है 275 और दूसरी कौन सी हमें पता नहीं है, वो फाइंड करनी है। इन दो नंबर्स का एचसीएफ हमें दिया है, एचसीएफ हमें दिया है यहाँ पे 11 और इनका जो एलसीएम है वो एलसीएम हमें यहाँ पे दिया है 7700। तो हमें ये जो सेकंड नंबर है इस नंबर को यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो एचसीएफ एलसीएम और दो नंबर्स इनके जो रिलेशन है उसका यूज करके हम सेकंड नंबर को फाइंड कर सकते हैं। और देखो रिलेशन क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ए और बी जो हमने लिया था है ना। तो मान लीजिए कि एक नंबर ये इज इक्वल टू कितना है, कितनी दिया फर्स्ट नंबर 275, तो हमें बी फाइंड करना है।
हमें दिया है एचसीएफ इक्वल टू दिया है 11 और इनका जो एलसीएम हमें दिया है यहाँ पे 7700। हमें फाइंड करनी है सेकंड नंबर। अब हमारा फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है यानी बी को फाइंड करना है। तो इसलिए हमें बी कैसे मिलेंगी, एचसीएफ और एलसीएम को अगर ए से डिवाइड करेंगे मतलब अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ये, तो हमें बी मिल जाएंगी। तो इसमें से कोई भी नंबर फाइंड करने हैं, मतलब आपको अगर सेकंड नंबर फाइंड करने तो बी इज इक्वल टू ये फार्मूला लिखेंगे आप, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन ये। और अगर आपको ये फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इसको बी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ यहाँ पे दिया है 11 और एलसीएम यहाँ पे दिया है 7700। और जो फर्स्ट नंबर है सेकंड कितनी है, वन नंबर है 275। ठीक है, अब हमें इनको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा कि देखो ये जो है 275 11 से डिविजिबल है क्या, इसके लिए क्या करते हैं, ऑड जो डिजिट्स है पहला और तीसरा डिजिट इनको ऐड करो, 2 + 5 कितना होता है 7 और रह गया इवन डिजिट वो है 7, तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0। इवन डिजिट मतलब इवन प्लेस का। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 11 की, वो उसका वीडियो आप लिंक में दिया है। तो 11 से आप 275 को डिवाइड करना, तो 11 1 जा 11, 275 को 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा 22, सो रिमेन हियर 5 कैरी 5, 11 5 जा 55, तो आंसर आ गया 25। तो 11 25 जा हो गया 275। अब दैट इज इक्वल टू 7700 अपॉन 25। 7700 को हमें 25 से डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 7725, 25 5 जा 25 3 जा 75, यहाँ पे रह गया 2 कैरी किया 0। अब 20 तो लेस है 25 से, तो 25 0 जा 0 हो गया, यहाँ पे रह गया 20, नीचे लिया यहाँ पे 0, तो 25 8 जा 200। ठीक है, तो आंसर आ गया 308। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे सेकंड नंबर मिल जाएगी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विल सी नंबर सी, the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter, 12 meter 95 centimeter is। तो ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड करना है, इसका मतलब हमें फाइंड करना है इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी वर्ड आता है ग्रेटेस्ट तो हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। जब हमें लिस्ट नंबर का मतलब पूछा जाता है तब हम उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूनिट मीटर और सेंटीमीटर में दिए है और जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में दिए। तो हमें क्या करना है कि जो मीटर सेंटीमीटर है इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 मीटर को। तो आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर का कन्वर्शन 100 सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 100 से मल्टीप्लाई करना मीन्स उसके सामने 2 जीरो लगा दो, तो 7 के सामने 2 जीरो लग गए, तो ये हो गया 700 सेंटीमीटर। फिर है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर यानी 300 सेंटीमीटर और ये 85 सेंटीमीटर, तो 300 और 85 तो हो गया 385 सेंटीमीटर। फिर है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, सो लेट नाउ हियर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर इक्वल टू, देखो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर यानी 1200, ये हो गया 1200 सेंटीमीटर और उसमें 95 सेंटीमीटर ऐड कर दो, सो यू गेट हियर 1295 सेंटीमीटर। सो विल राइट हियर 1295 सेंटीमीटर। अब ये जो नंबर्स हमें मिले हैं सेंटीमीटर में, इनका हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। सो विल राइट नाउ हियर एचसीएफ ऑफ 700, 385 एंड 1295। ठीक है, हम इनका फाइंड करेंगे एचसीएफ। सो पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो 700 लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो, इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड करो, सो वी गेट हियर 350। आप साइड में करके देख सकते हो। तो 350 को फिर 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 रिमेन 1 कैरी 5, 2 7 जा 14 रिमेन 1, 2 5 जा 10। अब 175 है, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या 3 से डिविजिबल है, 1 + 7 8, 8 + 5 13 होता है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से डिविजिबल तो है ही क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 3 जा 15 रिमेन 2 कैरी 5, 5 5 जा 25। अब 35 फिर से 5 से डिवाइड होता है, सो विल राइट हियर 5, यहाँ पे 5 लिखना है।
5 7 जा 35 और फिर 7 1 जा 7। अब हम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 385। चलो 5 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ना 2 से डिविजिबल है ना 3 से। तो 5 7 जा 35, रिमेन 3, कैरी 5, और फिर 5 7 जा 35। नाउ 77 इज डिविजिबल बाय 7, तो 7 से डिवाइड करो, 7 11 जा, और फिर इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा। फिर 1 2 9 5 को देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता। 3 से होता क्या चेक करते, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। 3 से नहीं होता, 5 से होता है। 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, रिमेन 2, कैरी 9, 5 5 जा 25, रिमेन 4, कैरी 5, 5 9 जा 45। अब ये नंबर देखो 2 से नहीं है, 3 से 5 से नहीं है, तो 7 से के देखते हैं। 7 के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट डिजिट है उसकी ट्वाइस करो, 9 × 2 कितना हो जाता है 18। 25 में से 18 को माइनस करो, ठीक है, तो आ गया 7। इसका मतलब ये जो नंबर है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इस तरह से हमें टेस्ट लगा के पहले देखना है। तो 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, रिमेन 4, कैरी किए 9, और तो 7 7 जा 49। अब 37 तो प्राइम नंबर है, उसको 37 से डिवाइड करेंगे, तो 37 1 जा 37। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 700 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5 × 7। 385 इक्वल टू क्या आ गया, 5 × 7 × 11। 1295 को क्या आ गया, 5 × 7 × 37। अब इन सब में देखो कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 कोई नहीं है, तो 2 को छोड़ दो। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो कॉमन 5 हो गया। और कोई है क्या, और 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। 5 और 7 दो नंबर यहाँ पे कॉमन है। सो इनका जो HCF है वो हो जाएगा 5 × 7, दैट इज इक्वल टू 35। इनमें से ऑप्शन कौन सा है, 35 से सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर डी। 252 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज। अब 252 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो सीधी सीधी बात है, आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो। 252 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो इस तरह से। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमेन 1, कैरी 2, 2 6 जा 12। इसको फिर से 2 से डिवाइड होता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इट इज अगेन डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड करो तो 7 आया, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आया। तो क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 7। देखो 2 बार 2 2 बार 3 1 बार 7 किसमें है, 2 बार 2 2 बार 3 1 बार 7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी नंबर ई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, बोलते हैं कौन से नंबर है जो हर नंबर का, एवरी नेचुरल नंबर का फैक्टर होता है। अब देखो कोई भी नेचुरल नंबर लो, जैसे हमने यहाँ पे 4 ले लिया, तो इसके फैक्टर्स होते हैं 1 2 4। या फिर आप कोई प्राइम नंबर ले लो, 7 ले लिया तो 1 7 होता है। इस तरह से कोई भी कंपोजिट नंबर हो या कोई भी क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर हो, उनका जो कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो पहला फैक्टर होता है वो 1 होता है, मतलब नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो हम देखते हैं नंबर बी। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 36 है, अगर 36 को कितने फैक्टर्स है ये हमें फाइंड करना है। सो विल राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर तो 1 है, आपको पता है। फिर हम टेस्ट लगाते हैं, 2 की टेस्ट लगती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 की टेस्ट लगती है, डिवाइड करना नहीं है। फिर 3 की भी टेस्ट लगती है, 3 + 6 9 होता है, तो 3 की टेस्ट लगती है। 4 की भी टेस्ट लगती है, 5 की नहीं लगती, 6 की लगती है, 7 की नहीं, 8 की नहीं, फिर 9 की टेस्ट लगती है। अभी टेस्ट क्या है ये आपको पता है, हाँ। फिर 10 और 11 की नहीं लगती। अब क्या करना है, 9 से 36 को डिवाइड करो, 4 आएगा। 6 से 36 को डिवाइड करो, 6 आएगा। 3 से 36 को डिवाइड करो तो 12 आएगा, सो राइट हियर 12, ठीक है। और फिर 2 से 36 को डिवाइड करो, 18 आएगा। और फिर 1 से 36 को डिवाइड करो तो लास्ट में 36 आएगा। तो फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड लास्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। तो हमें पूछा है कि कितने फैक्टर्स है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राइट हियर 36 हैव 12 फैक्टर्स। तो इस तरह से आपको इसका यहाँ पे फिर आंसर लिखना है, गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर सी। एक्सप्रेस 132 एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो 2 ऑड प्राइम के एडिशन करके 132 आता है, ये ऐसा कहाँ है, तो कौन से वो ऑड प्राइम है। अब ऑड प्राइम है, ठीक है। तो एक नंबर अगर हम बड़ी लेते हैं 79,
तो यहाँ पे 9 है, तो 9 में कितना ऐड करोगे तो 2 आता है यूनिट प्लेस में, तो 9 प्लस 3 12 होता है। तो 3 वाली हमें यूनिट प्लेस में 3 वाली चाहिए, और 7 प्लस 5 12 होता है, ठीक है। तो अगर हम 53 लेते हैं तो 9 प्लस 3 12 2 कैरी 1, 7 प्लस 5 12 और 1 3, तो 132 आता है। तो 79 प्लस 53 इज इक्वल टू 132। तो ये दो प्राइम नंबर्स है। सो राइट हियर रिक्वायर्ड टू odd primes are 79 and 53। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। देखते हैं नंबर डी, व्हाट शुड बी एडेड टू 4057 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। तो इस नंबर को 9 से डिविजिबल बनाने के लिए इसमें हमें कितने ऐड करेंगे वो पूछा है। तो देखो 9 की जो टेस्ट है उसका यूज करेंगे। तो हम 9 की टेस्ट में क्या करते हैं कि डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो डिजिट्स को पहले ऐड करो। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन नंबर इज 4057। अब डिजिट्स को ऐड करो, 4 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 7, और इसमें कितना मिलाना चाहिए। तो कितना मिलाना चाहिए वो हमें पता नहीं था, यहाँ पे बॉक्स दे देंगे। यहाँ पे बॉक्स नहीं दिया चलेगा, इक्वल टू लिखो। तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16 होता है। तो 16 के आगे की ऐसी कौन सी नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, वो है 18, है ना। तो 6 में कितना मिलाएंगे तो 18 आता। तो 6 में हमें मिलाना पड़ेगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ तो 2 शुड बी एडेड। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी नंबर ई, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 95 105 एंड 115 बाय कंटिन्यूड डिवीजन। तो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से हमें इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट गिवन नंबर्स आर कौन से नंबर्स है, 95 है, फिर 105 है एंड 115 है। तो पहले हम इन दोनों को, पहले दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। सो एचसीएफ ऑफ 95 एंड 105 पहले फाइंड करो। तो 105 लिखा, फिर 95। अब 95 1 जा 95 करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमेन कितना रह गया 0 और यहाँ पे 1। अब 10 से 95 को डिवाइड करेंगे, तो वी विल एक्सटेंड इट 95, 10 9 जा 90, सो रिमेन यहाँ पर 5। अब 5 से 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट हियर 10, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आ गया 5। अब 5 और तीसरी नंबर है 115, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। सो वी राइट हियर नाउ एचसीएफ ऑफ 5 एंड 115। तो यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ लिखा 115, ठीक है। देखो 5 2 जा 10, रिमेन 1, कैरी 5, 5 3 जा 15, 0। तो इन दोनों का एचसीएफ आ गया 5। वैसे भी इन दोनों के लिए एक रूल लगता है, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ अदर, एक नंबर दूसरी की जो मल्टीपल होती है, तो वो जो नंबर है छोटी वाली नंबर जिसके टेबल में दूसरी नंबर आती है, तो उसको एचसीएफ कहते हैं। जैसे देखो 2 और 8 है, ठीक है। जो 8 है ये मल्टीपल है 2 की, तो 2 और 8 इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो विल राइट नाउ हियर एचसीएफ ऑफ 95 105 एंड 115 इज 5। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट।